राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास बेगिनर थर्ड क्लास रहने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे जिन भी लोगों को सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम रहती है, गर्दन में मांसपेशियों में प्रॉब्लम रहती है, तो आपको आज मैं इसके बारे में एक्सरसाइज कुछ सिंपल सी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सिंपल से योगासन इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का एक बिजी शेड्यूल दिन भर का रहता है। हम दिन भर लैपटॉप मोबाइल को ऐसे झुककर देखते हैं तो हमारी इस मसल्स पे लोड पड़ता है। तो सबसे पहला कारण कि आप जब भी अपना मोबाइल देखें या फिर ऐसे झुककर आप जब भी काम करें तो कोशिश करें कि उसके बीच में आप थोड़ा ब्रेक ले लें, अपनी नेक की थोड़ी सी स्टिचिंग कर लें। अगर ये पॉसिबल है तो आप इसको करें। अदरवाइज़ अगर आप घर पर ही आपकी जो आदत है मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते वक्त भी आपको इस चीज़ को थोड़ा चेंज करना चाहिए। आप अपने आँखों की स्तर के सामने अपने फ़ोन को रखकर इस तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा नीचे पिलो रखकर, पिलो के ऊपर अपना लैपटॉप रखकर उसके सामने आँखों के बराबर के सामने रखकर उसको आप यूज़ करिए, जिससे आपके यहाँ पर सर्वाइकल पेन में दिक्कत नहीं आएगी। तो जिसको भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है उनको ये कुछ मामूली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनको एक ही पोस्चर में दिन भर नहीं बैठना चाहिए और साथ में उनको एक ही पोजीशन में बैठने के साथ साथ उनको दिन भर इस तरीके से झुककर चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तो चलिए अब अपना योगा मैट बिछाते हैं। तो हमने अपना योगा मैट बिछा लिया है। अब हम इस पर अपने सर्वाइकल पेन की योगासन को करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जिन भी लोगों के सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम रहती है, जो मेरे साथ जुड़कर ये योगासन करके अपने दर्द को कम करना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी ऑन करके रखा करो ताकि आपको मेरी जो वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन है वो आपको बराबर मिलती रहे। चलिए तो अपने योगासन पर आते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी लोगों के साथ ये सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है उन लोगों के या तो गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पर हमारा डाइट प्लान, हमारा खाना पीना इतना अच्छा नहीं है। एक उम्र के बाद ये सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होना मामूली बात हो चुकी है। आज के ज़माने में इतना वर्कआउट हो चुका है, इतना वर्कलोड बढ़ चुका है कि जो वर्कआउट हमको हमारी बॉडी के लिए करना चाहिए वो हम लोग उसको टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमारा बिजी शेड्यूल इतना रहता है कि इस वर्कलोड के चक्कर में हम अपना वर्कआउट मिस कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए जुड़ी हूँ कि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुनकर मैं यहाँ पर आपको आपका सॉल्यूशन दूँ और आपके साथ सॉल्यूशन को शेयर करूँ। तो अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप एक तो अपनी एक पोजीशन में बैठना बंद कीजिए। कोशिश करिए कि आप जब भी लंबा काम कर रहे हैं उसके बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। साथ में आपको मैं कुछ योगासन बताऊंगी, आप डेली रूटीन में उनको इंक्लूड कीजिए। और ख्याल रखिए कि आपको अपनी मांसपेशियों का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपकी सर्वाइकल पेन के साथ आपके हाथों में भी ऐसा लगता है कि हाथ सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है हाथों के अंदर, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर जांच करवानी चाहिए। तो इसके साथ ही अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। जो एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ उसको आपको एकदम धीरे धीरे करना है। आपको अपनी गर्दन पे ज़्यादा ज़ोर से स्ट्रेच नहीं करना है। शुरुआत में जब आप करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा पेन होगा, थोड़ा भारी भारी लगेगा, लेकिन आपको उसको बहुत धीरे धीरे करना है। और जब तक आप इसको आदत में नहीं लेकर आते, आपको करने के लिए फोर्स नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही करना है। तो अब आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है अपना योगा मैट बिछाकर। जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको धीरे धीरे अपने बॉडी को उसी एंगल में सेट करना है और उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको करना है, इस योगासन को आपको करना है।
इस पोस्चर में अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके आपको बैठना है। अगर किसी को नी की प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन एक्सरसाइज बता दूंगी। लेकिन अगर नी की प्रॉब्लम है और साथ में सर्वाइकल पेन भी है तो आप इजी पोस्चर में बैठकर आप पैर लंबे करके और इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है नी की तो वो नॉर्मल इस पोस्चर में बैठकर और इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को अपने इस तरीके से पीछे की साइड ले जाना है। जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरीके से करना और बहुत धीरे धीरे करना। इस तरीके से हाथ को पीछे ले जाना है और इस हाथ को भी ऐसे पीछे ले जाना है। आपको इस यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, मामूली खिंचाव आएगा तो चलेगा। इस हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना, इस हाथ को नीचे ले जाना, जो आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप चाहे तो इस हाथ को भी ऊपर ले जा सकते हैं और इस हाथ को नीचे रख सकते हैं। जो हाथ आपका पीछे की तरफ पूरा जाता है आप उस तरीके से इसको करना। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज को, इस योगासन को करते वक्त आपको इसको कुछ देर के लिए काउंट करना है अपने साथ साथ, जैसा मैं बताऊंगी, और होल्ड करना है कुछ देर के लिए। चलिए अब अपने योगासन पर आते हैं। चलिए, तो इस हाथ को अपने पीछे लेकर गए और इस हाथ को पीछे लेकर गए। अपने को यहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड करना है, कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ना है और लंबी सांस लेनी है। धीरे धीरे सांस को छोड़ो, फिर से लंबी सांस, फिर से छोड़ो, अगेन, फिर से, छोड़ो, फिर से सांस लेनी है, फिर से छोड़ो। तो इस पोस्चर को आपको कुछ देर होल्ड करके रखना है। अगर आपको हाथ में पेन होने लग जाता है तो आप पोस्चर को चेंज भी कर सकते हैं। आप कुछ सेकंड, जैसे मैं बता रही हूँ, 5 तक गिनना है आपको और ऐसे होल्ड करना है, और 5 तक गिनना है और ऐसे होल्ड करना है। आपको ये कंटिन्यू करना है। आप ऐसा 20 टाइम 40 टोटल आपको करने हैं और 20 सेट करने हैं। आप इस तरीके से भी कर लेना, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो आप अब मेरे साथ करिए इसको। चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं। एक बार मेरे साथ ट्राई करिए, फिर आप खुद से इसको ट्राई करना। शुरू कीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ देर के लिए इसको छोड़िए और फिर इस हाथ को ऊपर ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सिंपल सा पोस्चर है। आपको अगर सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट आपको ये करना है और इसको आप 20 टाइम कर लेना। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू 7 डेज तक करके फॉलो कर लोगे तो आपके सर्वाइकल पेन में आपको धीरे धीरे फर्क दिखने लगेगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट आसन की। तो नेक्स्ट आसन में आपको इस तरीके से उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फर्श पर रखना है और अपने पैर आप देख सकते हैं मैंने कैसे रख रखे हैं। इस तरीके से लंबे रखने हैं और इस तरीके से आपको इस पोस्चर में लेट जाना है।
फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों पे आपको फर्श से लोड लेके रखना है, जिससे आपके पीछे थोड़ा सा बैक में भी लोड आएगा, तो थोड़ा अगर बैक पेन है तो उसमें भी आराम मिलेगा। लेकिन और अगर बैक पेन की प्रॉब्लम किसी को ज़्यादा है तो वो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज भी बता दूंगी। अदरवाइज़ मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, आप इसमें देख सकते हैं, जिसको भी नॉर्मल बैक पेन की, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है तो ये भी एक्सरसाइज उसमें आती है, आसन उसमें आता है। तो आपको इस हाथ को ऐसे फर्श पे होल्ड करना है और अपने सर्वाइकल पेन के लिए आपको जो मेन एक्सरसाइज करनी है इसको भी आपको काउंट करते जाना है, जैसा मैं बता रही हूँ। ये भी आपको 20-20 सेट करने हैं, लेकिन 5 सेकंड या 3 सेकंड अगर आप इसको होल्ड कर सको तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। कैसे करोगे मैं आपको एक बार डेमो बताती हूँ, फिर हम अपने को आपको साथ लेकर मिलकर करेंगे। फर्स्ट आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हमको करना है और हम इसको साथ में मिलकर करेंगे। तो अब देखते हैं इसको कितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 सेकंड तो अपने को होल्ड यहाँ पर करना ही है, ताकि पीछे अपने सर्वाइकल पेन के यहाँ पर थोड़ा सा दर्द आए, थोड़ा लोड आए। लेकिन अगर ज़्यादा दर्द आ रहा है तो आप इसको धीरे धीरे भी इस तरीके से लेट कर और धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो चलिए अब हम इसको साथ मिलकर करते हैं। जितना काउंट करना है उतना हम काउंट करेंगे और हम लोग मिलकर साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से लेट के फर्श पे हाथों से लोड लेना है और इस तरीके से डाउन जाना है, फिर से ऊपर उठना है और लंबी सांस खींचनी है साथ में अपने को। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और फिर डाउन। हाथ को इसी पोस्चर में रखना है, सिर्फ नेक को डाउन ले जाना है और नेक को उठाना है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डाउन। तो इस तरीके से आपको 20-20 टाइम करना है। मैंने आपको सिर्फ 2 टाइम ही करके बताया है, लेकिन आपको 20-20 टाइम करना है। और जब आप इस पोस्चर को इस tरीके से करोगे पीछे की साइड, तो आपको नेक को यहाँ पर ऐसे झुकाकर ही होल्ड करना है, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सर्वाइकल पेन की है, बैक पेन की नहीं है। लेकिन ये बैक पेन में भी यूज़ आती है। हमको फोकस अभी सर्वाइकल पेन पर करना है। तो हाथ को ऐसे उठाकर नेक को पीछे लटकाकर आपको होल्ड करना है इस तरीके से। यहाँ आपको झुककर काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10। रिलैक्स। फिर आपको डाउन जाना है और फिर से आप इस तरीके से रिलैक्स लेकर उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम इसके बाद की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमको इस तरीके से लेट कर रहना है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको लेट
कर ही करनी है। तो क्या करना है, अपने पैर को दोनों को इस तरीके से एक पैर को आगे लाना है और अपनी तरफ खींचना है, दूसरे पैर को भी आगे लाना है और अपनी तरफ खींचना है, और एक हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाना है और यहाँ से पकड़ना है। दूसरे हाथ को भी आपको इस तरीके से यहाँ पीछे लाना है और पकड़ना है। ऐसे पकड़ के आपको अपने आगे की पोस्चर को फर्श से ऊपर उठाना है। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से ऊपर उठाना है। आपके यहाँ पर बैक में आपको लोड आएगा, क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं ये स्पेशली सर्वाइकल पेन के लिए कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा लोड आएगा। आप ज़्यादा मत खींचना, आपसे हो पाए उतना आप इसको कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि इसको हमें आदत में लाना है। तो कैसे करेंगे, इसको पकड़ के इसको ऊपर उठाओ, कुछ देर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से होल्ड करके इसको फिर से आप धीरे धीरे छोड़ना, हाथ लंबे करके इस तरीके से रिलैक्स हो जाना। इसको भी आपको 20 टाइम करना है, तभी आपके ये सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी। हम अब इसको साथ में करेंगे काउंट करके। तो अब हम इसको साथ में करेंगे। इसको हम 10 टाइम तक काउंट करेंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करेंगे। इसको आपको घर पे इसको सही तरीके से करना है, और अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो मेरे साथ भी इसको सिस्टमेटिक करना है। यूँ नहीं कि सिर्फ करते करते 2 मिनट का ब्रेक ले लिया और रुक गए, ऐसा नहीं होता। ब्रेक ले लो आप, कुछ 2-3 सेकंड होल्ड करके फिर से करने लग जाओ, क्योंकि अगर आपका खून ठंडा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा करने में। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे और बाद में अगर आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो आप हल्की नॉर्मल वॉक करने लग जाओ। आप अगर एक्सरसाइज तुरंत करके बैठते हो तो भी आपके लिए वो अच्छा नहीं होता। या तो आप सीधा लेट जाओ या फिर आप थोड़ा सा वॉक कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से पकड़ के, फिर सेकंड इस तरीके से पकड़ के और आगे से इसको उठाएंगे और 10 टाइम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड रखा, वेरी गुड। और अगर आप होल्ड रख सकते हैं तो रखिए, जितना आप होल्ड रखेंगे उतना बेनिफिट है। करिए, ट्राई करिए, हो सकता है आपसे, करिए, एक बार ट्राई करिए, आप कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश करो, आपसे ज़रूर होगा। आप कुछ देर होल्ड करो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 10 टाइम, आप 20 टाइम भी काउंट करके इसको होल्ड करोगे तो आपके यहाँ पर सर्वाइकल पेन धीरे धीरे जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाना। बाकी इस तरीके की आप नॉर्मल एक्सरसाइज करके, आसन करके ठीक ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के लिए, ये आपके लिए लास्ट एक्सरसाइज रहने वाली है। मैंने टोटल आपको 4 बताई है, इन चारों को आपको कंटिन्यू करना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए आपको इस पोस्चर में बैठना है और आपको कंफर्टेबल है। अगर आपके नी पर लोड नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से बैठकर अपने हाथ को आपको पीछे की साइड इस तरीके से यहाँ पर रखना है, दोनों हाथों को। और अगर आप चाहें तो इस पाँव के बीच में आप थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, इनको थोड़ा दूर कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर और ऐसे आपको झुकना है। जितनी देर आप झुकेंगे उतना आपके यहाँ पर लोड आएगा और सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो अब हम इसको साथ में मिलकर करेंगे। ये एक्सरसाइज को आप लोड लेकर नहीं करना है, धीरे धीरे करिए, जितना आप कर सकते हैं एक ही बार में उतना करिए। बाकी आपको साथ में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ 2 से 3 दिन आपको स्टार्टिंग में इसको आदत में लाना है। फिर हम इसको रेगुलर इसी तरीके से अगर करेंगे तो आपके ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको साथ में करेंगे। कैसे करना है, काउंट करके हमको होल्ड करना है।
10 टाइम करना है और 10 टाइम आप काउंट भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत कम टाइम के लिए बता रही हूँ ताकि आपको आराम से भी करो और अच्छा रिजल्ट भी मिले। ठीक है, अब हम इसको साथ में करते हैं। तो अब हम इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने हाथों को और पीछे अपने को होल्ड करना है। पहले आप सही पोस्चर में बैठ जाइए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो इस तरीके से बैठकर अपने हाथों को पीछे ले जाना है और होल्ड करना है पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड, रिलैक्स। वेरी गुड। आप इस तरीके से इसको करेंगे। वंस मोर, एक बार फिर से करते हैं, फिर आप इसको कंटिन्यू करने का ट्राई करना। फिर से हाथ को पीछे ले जाना है और झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। इस तरीके से आपको अपने इन आसन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 1 सप्ताह आप रेगुलर इसको ट्राई करना, कोशिश करना जितना आप कर सको उतना ट्राई करना। आपको सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म करना है, न कि इस प्रॉब्लम को हमें बढ़ाना है। तो आप जितना धीरे धीरे और आराम से रुक के करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसको आदत बना लेंगे 5 से 6 दिन के बाद, तो आपको इसको कंटिन्यू करना है, रुकना नहीं है, ताकि आपके पेन में जल्दी से जल्दी आराम मिले। और रही बात मेरी, जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो कि मैं रुमाल लेकर बैठी हूँ, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, मैं मेरा वर्कआउट फिनिश करके आप लोगों के लिए, आपको पेन रिलीफ करने के लिए, ये क्लास बनाने के लिए, आपको एक्सरसाइज बताने के लिए, अपना वर्कआउट कंप्लीट करके, अपना बाकी सारा काम फिनिश करके फिर मैं आती हूँ। और मैं यहाँ पर आपसे 1 रुपया भी नहीं मांग रही हूँ, कोई आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रही हूँ। बस आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, मेरे साथ जुड़ो और इतना सा मुझे सपोर्ट कर दो कि आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि मुझे खुशी हो कि उन लोगों की भी मदद हो गई जिनको मैं ये वीडियो नहीं पहुँचा सकी, और मेरे जिसने ये वीडियो अटेंड करी उन्होंने इस वीडियो को शेयर कर दिया। जिसको भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है उनको ये शेयर कर दो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आपको ऐसी क्लास की नोटिफिकेशंस बार बार मिलती रहे और आप मेरी क्लास में जुड़ते रहो। मुझे आपका बस यही सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब चैनल ब्लॉग के साथ। ख्याल रखिए अपना। जय जय माता दी। बाय।